गुड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ड्राइवर वेजेस 12,000 और 12,000 दोनों का है। दो कॉलम है, लॉरी ए और लॉरी बी, तो हम लोग भी दो कॉलम बना लेंगे, लॉरी ए लॉरी बी। सो लाइक दैट, अगर दो आपके पास है तो उस हिसाब से आप दोनों का या तो बैक टू बैक आप बनाओ या तो एक साथ में पैरेलली आप बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। डायरेक्ट ड्राइवर्स वेजेस 12,000 एंड 12,500। ठीक है, देन वी हैव क्लीनर्स वेजेस। वेट, क्लीनर्स वेजेस 13 ही है एंड दिस इज फॉर 25 डेज, तो आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पेट्रोल एंड ऑयल नीचे आएगा। अमाउंट पेट्रोल का 20 एंड 23 एंड ऑयल का 1800 एंड 2500। ओके, depreciation 32 and 21। then we have रिपेयर भी यहीं पर रहेगा 14। then we have supervision 8,000 and 8,000। garage overhead 14,000 12,000। then road tax 45 हो गया ना, 4,500। other overhead अभी इन दोनों को टोटल कर लेंगे। वैसे ही रनिंग को भी टोटल कर लेंगे। ओके, नाउ टोटल कॉस्ट मीन्स इसको और इसको प्लस कर दो। ठीक है, दोनों का आपको टोटल कॉस्ट मिल गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या फाइंड आउट करना है? लॉरी ए कैरीड 1,000 टन ऑफ रॉ मटेरियल कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3,000 किलोमीटर इन 25 days। In 25 days, lorry B carried 1,200 ton of raw material and covered a distance of 4,500 kilometer in 25 days. Find out the cost per ton kilometer। ठीक है, पर टन किलोमीटर आपको बताना है। ठीक है कि क्या है, तो पहले तो आपको टन किलोमीटर मालूम करना पड़ेगा। जैसा पैसेंजर किलोमीटर होता था वैसे आपको टन किलोमीटर मालूम करना है। ठीक है, टन किलोमीटर मालूम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉस्ट पर टन किलोमीटर डिवाइड करने के बाद। ठीक है, सो टन किलोमीटर कैसे मालूम करेंगे? आप बताओ। लॉरी ए एंड लॉरी बी का
ओके 1000 टन कैरी करती है और कितना डिस्टेंस है 3000। मालूम ही क्या करना है 3000 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है। सो कितना किलोमीटर और कितना किलोमीटर टन है तो किलोमीटर 3000 है टन आपका 1000 है। तो किलोमीटर टन मालूम करने के लिए आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 1000 लॉरी एक ही ले आएगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है 25 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। द रीजन इज कि यहाँ पर 3000 किलोमीटर इन 25 डेज दिया है पर डे नहीं दिया है। ध्यान देना। ठीक है ये दिस इज नॉट पर डे। ठीक है तो पर डे दिया होता तो आपको इंटू 25 ही करना पड़ता। लेकिन उन्होंने क्लियरली दे दिया है कि 1000 टन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर इन 25 डेज। 25 डेज में वो 3000 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है और कितना टन कैरी करती है 1000। तो खाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल जाएगा 1000 डिवाइड बाय 3000। मैं वापस से बोल रहा हूँ हो सकता है कि आपको 25 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ सकता था लेकिन तब क्या दिया होना चाहिए था किलोमीटर पर डे दिया होना चाहिए। तो पर डे दिया है तो इंटू 25 भी आप करते थे उसको। कितना आंसर आ रहा है इसका 1000 मल्टीप्लाई बाय 3000 30 इज लाख 30 लाख। ठीक है वैसे ही आपको लॉरी बी का भी करना है 1200 इंटू 4500। 54 लाख। है ना। तो अब ये दोनों को यहाँ पे लिख दो बस। और डिवाइड करके मालूम कर लो कॉस्ट पर टन कितना आएगा। ठीक है वी विल मैच द आंसर। ओके कौन सा तो क्वेश्चन था। दिस इज द क्वेश्चन। आंसर कहाँ है। ओके एक का आंसर बराबर आया एक का क्यों गड़बड़ हो 409 00 कुछ गड़बड़ है क्या। नहीं इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। ओके 120 130 320 80 140 35 35 सर पेट्रोल चार्ज में चेक कीजिए। पेट्रोल का क्या है 10 कम है क्या। नहीं इसमें 150 दिया है सर। अच्छा अपन को कितना दिया था बराबर दिया ना 20,023 पेट्रोल है और ये जो है ऑयल जो है 1800 एंड 2500 मतलब अपना सही। ये लोग ने कुछ आंसर चेंज में किया है। 150 था। हाँ इधर पे 150 दिया है ना तो अपन क्या कर सकते हैं छोड़ो। ये एक्चुअली ये इधर पे दिया भले है कि ये 2017 का क्वेश्चन है लेकिन 2017 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा था तो जैसा क्वेश्चन था इस तरह से हम लोग ने आंसर कर दिया। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है तो ये मैं भेज रहा हूँ। ओके दिस इज डन एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर। दिस क्वेश्चन जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था ये उसी का क्वेश्चन है। KK Transport Company owns a bus which runs between Mumbai to Nashik and back for 15 days in a month. ठीक है 15 डेज वो मुंबई टू नासिक चलती है
The distance between Mumbai to Nashik is 120 kilometer. The bus completes the trip from Mumbai to Nashik and back on the same day. Remaining 15 days, bus runs between Mumbai to Pune. तो मुंबई टू पुणे अब चलती है 15 days. ठीक है, तो 15 डेज का आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है. The distance between Mumbai to Pune is 150 kilometer. The bus completes the trip from Mumbai to Pune and back on the same day. ठीक है, the following information is available. कॉस्ट दिया है, मतलब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दिया होता है कॉस्ट. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन रेट दिया है 25%, तो डायरेक्ट 30 लाख के ऊपर 25% निकाल लो, आपको उसका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. ठीक है, फिक्स में डाल देना है, सैलरी भी फिक्स में डालना है. इंश्योरेंस 1% दिया है, अगेन कॉस्ट पे निकलेगा. ठीक है, इंश्योरेंस किसका होता है, एसेट का होता है, और उसके ऊपर 1%, तो उसकी कॉस्ट के ऊपर आपको 1% कैलकुलेट करना है. ठीक है, सैलरी ऑफ क्लीनर दिया है, वो भी आप फिक्स में डाल देंगे. कंडक्टर भी दिया है, फिक्स में डाल देंगे. पर मंथ में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है. तो डेप्रिसिएशन का याद रखना, पर एनम में मत ले लेना. कुछ पर एनम में ले रहे हो, कुछ पर मंथ में ले रहे हो, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें. ज्यादातर चीजें पर एनम में है, तो आप देख लो पॉइंट में आंसर ना आए बस. पर मंथ में ज्यादातर चीजें पर मंथ है. ये भी सैलरी ऑफ ड्राइवर भी पर मंथ है, सैलरी ऑफ क्लीनर भी पर मंथ है, देन ल्यूब्रिकेंट्स नीचे है, रिपेयर है, परमिट फीस है, सारी चीजें पर मंथ में दिया है. तो इट इज बेटर कि आप पर मंथ में कैलकुलेशन करो. ठीक है, तो पर मंथ में करो या पर एनम में करो, सारी चीजें उसी कॉम्बिनेशन में आपको करना है. ठीक है, अगर पर मंथ कर रहे हो तो सारी चीजें पर मंथ ही रखना है, और इवन आपको किलोमीटर भी पर मंथ ही मालूम करना है, इंटू 12 नहीं करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर मुझे लग रहा है कि पर मंथ का ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए. और हमेशा अगर आपको पर मंथ में भी करना है तो भी कर सकते हैं. जो पर एनम है उसको डिवाइड बाय 12 करके मालूम कर. ठीक है, इजीली हो जाता है. डीजल कंजम्पशन इज 15 किलोमीटर पर लीटर. ठीक है, 15 किलोमीटर में 1 लीटर लगता है, और कॉस्ट ऑफ लीटर इज 60. ठीक है, तो 15 किलोमीटर के हिसाब से मतलब आपको 15 किलोमीटर में 1 लीटर लगेगा, और 1 लीटर की वैल्यू कितनी है, 60. तो पहले आपको किलोमीटर मालूम करना पड़ेगा कितना आता है. तो ये वाला पॉइंट हम लोग थोड़ा सा सेपरेटली इसके ऊपर वर्किंग नोट लगेगा आपको. ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है. टैक्स आप ले लो. लुब्रिकेंट कितना बोल रहा है, इस 60 पर किलोमीटर, तो दोनों सेम है. डीजल एंड लुब्रिकेंट जो है वो सेम जाएगा. ठीक है, और दोनों ही आप किस में ले लेंगे, दोनों ही आप अपना रनिंग में लेंगे दोनों ही, क्योंकि रनिंग ये पर किलोमीटर के हिसाब से तो वैसे भी रनिंग में ही जाएगा. रिपेयर भी रनिंग में ही आएगा. परमिट फीस फिक्स्ड है. नॉर्मल कैपेसिटी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब पैसेंजर किलोमीटर मालूम करना होगा तो वहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी लेंगे, और जनरली 80% फुल होता है, 75% फुल होता है, वो भी हम लोग वहीं पर कैलकुलेट करने वाले. कैलकुलेट द चार्ज टू बी मेड इफ प्रॉफिट 25% इज टू बी अर्न ऑन दिस टेकिंग्स. ठीक है, टेकिंग्स के ऊपर मतलब उसका रेवेन्यू के ऊपर. ठीक है, तो रेवेन्यू के ऊपर उसको 25% निकालना है. तो जैसे कि अभी हम लोगों ने निकाला था 2080 करके हम लोगों ने निकाला था, सेम वैसे 2575 करके आपको निकालना है उसको. ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व. थोड़ा जूम कर लेते हैं. अमाउंट का कॉलम एक भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी बना रहे हो पर मंथ ही बनाना. ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 7. ओके, यहाँ पे फिक्स चार्जेस आ जाएंगे. इतने पे हम लोग रनिंग और रिपेयर ले लेंगे. ओके, सबसे पहले आएगा डेप्रिसिएशन ही है, सबसे पहले ले लो. डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है, डेप्रिसिएशन इज 25%. असेट की कॉस्ट पे निकालना है. डेप्रिसिएशन निकालना तो तुम लोगों ने सीखा है ऑलरेडी.
वैसे निकालना है आपको 25%, ठीक है। और इसको ध्यान से डिवाइड बाय 12 कर लेना क्योंकि पर मंथ हम लोग को चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन को पर मंथ में ले रहे हैं तो इसको भी पर मंथ में 30 लाख के ऊपर 25%, जो आंसर आएगा उसको आपको डिवाइड बाय 12 करके पर मंथ में ले लेना, ठीक है। क्योंकि डेप्रीसिएशन पर एनम में दिया, तो जहां जहां पर एनम है वहां पे आपको डिवाइड बाय 12 करना। क्या है अभी? सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ ड्राइवर इज 30,000 पर मंथ है तो डायरेक्ट। फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज 1% पर एनम, तो अगेन याद रखना है 30 लाख के ऊपर 1% डिवाइड बाय 12, तो पर एनम जहां जहां पे वहां पे डिवाइड बाय 12 करना। ठीक है 2500। उसके बाद क्या है? सैलरी ऑफ क्लीनर, सैलरी ऑफ क्लीनर 5000 पर मंथ है तो वैसे ही रखिएगा। सैलरी ऑफ कंडक्टर, सैलरी ऑफ कंडक्टर इज 15,000 पर मंथ है, वो भी ले लिया। डीजल इधर पे आता है लेकिन उस पर कैलकुलेशन है इसलिए अभी फिलहाल उसको छोड़ के रखेंगे। डीजल टैक्स है, टैक्स कितना दिया हुआ है? 84,000 पर मंथ है, तो डिवाइड बाय 12 कर लो। फिर उसके बाद परमिट फीस है, परमिट फीस इज 24,000 पर मंथ। ये सब हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा रनिंग एंड मेंटेनेंस है ऑलरेडी। यहाँ पे और एक चीज था ना बीच में छोड़ा है, लुब्रिकेंट्स, ठीक है। ओके, अब ये दोनों का कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग नोट में दिखा देंगे। सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं रन इन किलोमीटर। उसके बाद हम लोग मालूम करेंगे पैसेंजर के। तो रन इन किलोमीटर कितना है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कि पहले तो मुंबई टू नासिक चलती है, तो नासिक का जो उसका रेंट होगा वो कितना होगा। और 15 डेज बोला है तो 15 डेज आप ले लो, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज 120, जब डिस्टेंस 120 का है तो इंटू 2 करना है आपको। The bus completes the trip from Mumbai to Nashik, इतना ही दिया है, एंड बैक ऑन दी सेम डे। एक ही ट्रिप ले रही है वो, ठीक है, मतलब एक ही ट्रिप है उसका, तो उससे ज्यादा वो ट्रिप भी नहीं ले रही, तो आप इतने पे ही खत्म कर दें। और कुछ है जो हम लोगों ने मिस किया? नहीं है, मैंने 25 डेज भी मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉरी 15 डेज भी मल्टीप्लाई कर दिया 120 इंटू 2, तो 120 इंटू 2 मतलब एक दिन में वो 240 किलोमीटर चलती है। और उसके बाद 15 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 15 डेज का डेटा है। देन सेम गोज टू पुणे, पुणे के केस में कितना? 15 डेज वो पुणे में भी चलती है जबकि डिस्टेंस उसका 150 है, इंटू 2 मतलब 2 वे के लिए 15 इंटू 120 इंटू 2, 15 इंटू 150 इंटू 2, ठीक है। ये इनका हो गया किलोमीटर में। अब पैसेंजर किलोमीटर के लिए करना है तो पैसेंजर देखना पड़ेगा कितने होते हैं, ठीक है। तो पहले रन इन किलोमीटर इंटू पैसेंजर इंटू कैपेसिटी,
ठीक है, तो इन केस ऑफ नासिक 3600 है, पैसेंजर कितने बैठ सकते हैं उसके ऊपर 50, और कैपेसिटी उसकी कितनी रहती है हमेशा 80%। ठीक है, यही लिखा है ना यहाँ पर, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द बस इज 50% एंड वाइल गोइंग टू नासिक वो 80% रहती है। ठीक है, और इस केस में 75% वो रहती है। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रन तो उसका बराबर हो रहा है, लेकिन वो जब पैसेंजर सिर्फ जाने के टाइम पे होते हैं या आने के टाइम पे भी होते हैं, तो ऐसा कहीं पे भी क्लियर नहीं है, तो आप जाने आने का दोनों का कंसिडर करें। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि आने के टाइम पे एम्प्टी होती है, आने के टाइम पे एम्प्टी रहती है, तो ध्यान देना है कि आप ये जो 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये नहीं करना है इधर इस केस में। ठीक है, तो वो जो 2 किया हुआ था वो हटाना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो आने के टाइम पे क्या रहती है एम्प्टी रहती है। जाने के टाइम पे अभी हम लोग यही अज्यूम कर रहे हैं कि जाने के टाइम पे भी 80%, आने के टाइम पे भी 80% रहेंगे, तो उस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन सही आए, है ना। The bus generally has 80% of its capacity occupied when it goes to Nasik and 75% of its capacity occupied when it goes to Pune। ठीक है, तो वहां से एम्प्टी आती है ऐसे करके कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो वो चीज ध्यान देना है कि हम लोग दोनों तरफ का मतलब 2 वे काउंट कर रहे हैं। 3600 इंटू 50 इंटू 80%। ठीक है, ये हो गया नासिक का, और पुणे का 4500 है इंटू 50, और जब पुणे जा रही होती है तो सिर्फ 75% ना। ठीक है, 4500 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 75%। ठीक है, तो ये दोनों का आपको इधर फिर किलोमीटर मिल गया और यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर भी मिल गया। तो पैसेंजर किलोमीटर में दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है, पैसेंजर और उसकी कैपेसिटी। बस अभी डीजल कितना है, डीजल इज 16, मतलब 1 लीटर डीजल लगता है ₹16। कितने किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए। पर किलोमीटर कितना होगा 60 डिवाइड बाय 15 करना है। ठीक है, और जितना किलोमीटर जा रहे हो उतने से मल्टीप्लाई करना है। 60 तो 15 किलोमीटर के लिए लगेगा ना, तो पर किलोमीटर कितना लग रहा है पहले वो मालूम करना है, तो 60 डिवाइड बाय 15 करना है और मल्टीप्लाई कर देना है जितना तुम्हारा किलोमीटर जो व्हीकल है वो चलने वाली है। अब यहाँ पे देख लो मैंने टोटल नहीं करके रखा हुआ, मैं टोटल कर लेता हूँ। इसका टोटल ये है किलोमीटर का, और पैसेंजर किलोमीटर का ये। एक्चुअली दोनों के टोटल ही चाहिए, क्योंकि एक ही व्हीकल के लिए मालूम करना है इसलिए। तो 8100 60 डिवाइड बाय 15 इंटू 8100। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे भी करना है ल्यूब्रिकेंट्स के लिए। कितना है 6 पर 50 किलोमीटर, तो 6 डिवाइड बाय 50 और मल्टीप्लाई कर देना 8100। ठीक है, तो ये पर किलोमीटर नहीं दिया है, तो पर 50 किलोमीटर दिया, तो पहले पर किलोमीटर मालूम करना। 60 डिवाइड बाय 50 इंटू 8000। ठीक है, ये भी हो गया, सॉरी। ठीक है, ओके, नाउ टोटल देम। सेपरेट सेपरेट टोटल नहीं करना है तो मत करो, एक साथ ही में टोटल कर लो। मैं सेपरेट ही कर रहे हैं, तब तक तो सेपरेट ही करो। दिस इज टोटल
और यहाँ पे हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ओके, ये तो हो गई कॉस्ट, इसमें ऐड करना है प्रॉफिट, तब मिल जाएगा आपको टेकिंग्स या फिर रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना निकालना है, प्रॉफिट 25% ऑन टेकिंग्स, तो टेकिंग्स के ऊपर निकालना है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो दिया नहीं है, तो रेवेन्यू एज्यूम करेंगे 100, तो प्रॉफिट हो जाएगा 25 है हमारा। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 75, तो 100 पे 25 माइनस करके कॉस्ट आपकी मिल जाएगी। तो टोटल क्या होगा आपका टेकिंग्स, जिसमें 25% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय H20। ठीक है, अब इन दोनों को, मतलब मैंने क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, हाँ, टोटल कॉस्ट ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया है और इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ऐड कर लो, आपको मिल जाएगा कि आपकी टोटल टेकिंग्स कितना है। पैसेंजर किलोमीटर मालूम करना है, तो पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दो। पैसेंजर किलोमीटर यहाँ पर है आपका, फिर क्या मालूम करने बोला है, कैलकुलेट द चार्जेस टू बी मेड इफ अ प्रॉफिट एट 25% इज टू बी अर्न ऑन टेकिंग्स। ठीक है, तो चार्जेस पर पैसेंजर किलोमीटर विल बी, डिवाइड कर लो इससे। ठीक है, 0.76। ठीक है, सो अब इसको ओके, attendance link will be sent now. Okay, attendance link is there in the chat box. Okay, any doubt, any question, any concern, please ask.